हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बेस मेकर मैथ का पार्ट 1 लेके आया हूं, जो कि जीरो लेवल से कोई भी स्टूडेंट हो उसको बेसिक मैथ में प्रॉब्लम है तो ध्यान से देखिएगा। वीडियो क्या है, वीडियो पार्ट 1 है। ध्यान से देखना, पूरा हम बेसिक बताऊंगा। पहले धीरे धीरे सब नोट्स देखना है। क्या देखना बाबू? नोट्स, ठीक है, देखना ध्यान से। जैसे कोई भी संख्या मान लो 5 है, इसको जीरो से गुना करेंगे क्या आएगा बुआ? जीरो आएगा। ये जीरो में 5 से गुना करेंगे क्या आएगा? जीरो। तो वही चीज लेके आए, ठीक है। क्या लिखे? किसी संख्या में, मान लो कोई संख्या 5 है, में शून्य से गुना किया जाए तो शून्य से गुना किया ना, या शून्य में शून्य ने किसी संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल हमेशा क्या आता है? जीरो आता है। जीरो आता है। मान लो कितना भी संख्या रहेगा, जैसे मान लो 5, 2 है, 3 है, ठीक है ना, 8 है, ये वो गुना में जीरो है, ठीक है। तो ये टोटल क्या हो जाएगा बाबू? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि ये सबको गुना करेंगे फिर लास्ट में तो जीरो से गुना करना पड़ेगा। तो कोई भी संख्या प्लस में, माइनस में, पॉइंट में कुछ भी हो, गुना करेंगे तो क्या आएगा? हमेशा जीरो आएगा। जैसे मान लो -5 है, -3 है, ठीक है ना, -7 है, ठीक है, सब गुना में है। अब गुना क्या कर दिए? जीरो। तो इसका क्या आएगा आंसर? जीरो। यानी कोई भी संख्या प्लस में हो, माइनस में हो, पॉइंट में हो, जैसे मान लो 1.2 है, ठीक है ना, गुने 1.3 है और गुने जीरो, बराबर क्या आ जाएगा? जीरो। तो क्या कॉन्सेप्ट है? किसी भी संख्या में शून्य से गुना किया जाए, किसी भी संख्या में शून्य से गुना किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुना किया जाए, गुणनफल हमेशा क्या आएगा? जीरो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो। तो बताना है बुआ, 50 गुने जीरो क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर से बताना है, ठीक है। √2 गुने जीरो क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो, ठीक है ना। 170 गुने जीरो क्या होगा? जीरो। तो कहने मतलब कोई भी संख्या को जीरो से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा? हमेशा जीरो। आगे बढ़ूं अब, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बताएं? शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा क्या आएगा? क्या लिखे? शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा क्या आएगा? जीरो। क्या आएगा? जीरो। बोलो जैसे 0/5 क्या होगा बाबू? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। 0/n क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है ना। 0/-50 क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। यानी जीरो में कोई संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल कितना आता बाबू? हमेशा जीरो। कितना आता है? जीरो। तो यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत है? इसको कैसे याद रखेंगे? याद करने के लिए एक ट्रिक बता दूं। बस एक चीज बोल सकते हो, 0/सन्नाटा। 0/सन्नाटा। सन्नाटा यहाँ क्या इंडिकेट करेगा? कोई भी संख्या, कोई भी संख्या। जैसे जीरो है तो सन्नाटा मतलब क्या? कोई भी संख्या, मान लो 5 है, 6 कुछ भी है, तो 0/6 क्या होगा? 0/सन्नाटा क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। यानी जीरो में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा? जीरो। क्या आएगा? जीरो। अच्छा बताना, 0/14 क्या होगा? जीरो। जीरो में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान क्या होगा? जीरो। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? तो जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जैसे देखो मान लो दे दिया ऐसे आ गया -5/10 है, ठीक है। इसका आंसर घटेगा क्या होगा बाबू? जीरो। 0/10 हुआ तो कितना? इतना पर छोड़ देता है स्टूडेंट। तुम सब भी गलती किया होगा, इतना पर छोड़ देता है ना। तो जब ये ऐसे हल करते समय आएगा क्या लिखेंगे? इसका आंसर जीरो। क्या लिखेंगे? जीरो। बाबू तुम देखो ध्यान से, ठीक है ना। 5 - 5 क्या होगा? जीरो। जीरो होगा ना, 5 - 5 जीरो होगा। और 0/सन्नाटा क्या बताए हैं? जीरो। यानी जीरो कोई भी संख्या से भाग दें उसका वैल्यू क्या आएगा? जीरो। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ूंगा अब, क्या होगा पूछेगा, ठीक है। जैसे कह दिए 0/150 क्या होगा बाबू? बस एक चीज याद रखना है, 0/सन्नाटा। सन्नाटा क्या इंडिकेट करेगा? कोई भी संख्या, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वन, कई सब यूज हो गए, देखने पढ़ाएंगे इससे चैप्टर कुछ भी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अपरिभाषित बोलो या अनंत, ये सिंबल इनफिनाइट, समझा ना। तो क्या लिखें? किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित होता है। इसको अनंत भी बोल सकते हो या इनफिनाइट भी बोल सकते हो, ठीक है। बोलो जैसे मान लो कोई संख्या है बाबू, क्या है? 10 है, तो 10/0 क्या होगा बाबू? इसका वैल्यू अपरिभाषित। 10/0 क्या होगा? अपरिभाषित। अभी क्या लिखें? किसी संख्या, मान लो कोई संख्या 10 है, शून्य से भाग दिया जाए, हमेशा कुछ इस भाग देंगे जीरो से, इसका वैल्यू क्या आएगा? हमेशा अपरिभाषित। अपरिभाषित के सिंबल ऐसे लिख देना, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो जब भी जैसे मान लो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो मान लो यहाँ 50 है -10 है, समझ गया बाबू? क्या 50 -
10 है। अब बट्टा है मान लो 10 माइनस 10 है, ठीक है। तो ऊपर में कितना आएगा, घटेगा तो 40 आएगा, और नीचे में कितना आएगा, घटेगा तो 0। तो कितना इतना पर छोड़ देता है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कोई संख्या में 0 से भाग दें तो उसका मान क्या आएगा, अपरिभाषित। क्या आएगा बाबू, अपरिभाषित, ठीक है ना। तो ये समझ में आया कि नहीं। तो जब भी क्वेश्चन यूज करो बनाओगे तो इस कंडीशन में रहेगा, कैसे लिखेंगे, ठीक है। और क्या एग्जांपल दो, बताना तुम सब। -40/0 क्या आएगा, अपरिभाषित, ठीक है ना। और समझ में √2/0 क्या होगा, अपरिभाषित। तो एक कंडीशन याद रखना, 0/सन्नाटा। 0/सन्नाटा क्या होता है बाबू, 0 होता है, और सन्नाटा/0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है, ठीक है ना। कितना इसमें बोल देता, जैसे कितना स्टूडेंट से पूछना 0/1 बोलो, ये 1/0। अच्छा तुम सब समझ गया नहीं सब। इसका वैल्यू बताओ क्या होगा बाबू, इसका क्या होगा वैल्यू, 0 होगा। इसका क्या होगा, अपरिभाषित, इनफाइनाइट। आया समझ में। तो इससे किसी से पूछे कौन जवाब, तो क्या बोलेगा, 1 बोल देगा, 1 बोल देगा। क्या गलत हो गया, क्या है बाबू, दोनों में से कोई कंडीशन में 1 नहीं होता। तो 0/सन्नाटा क्या होता है बाबू, 0 होता है, और सन्नाटा/0 क्या होता है, अपरिभाषित। तो कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो कभी भी पूछ लेंगे ना, जैसे मान लो अपने मन से पूछ दिए, मान लो 15/0, तो देखो ध्यान से रटना, नहीं समझना। 0/सन्नाटा, तो 0/सन्नाटा नहीं बाबू, क्या सन्नाटा/0 तो क्या होगा, अपरिभाषित। आया समझ में मेरा लैंग्वेज कैसे बोलना हो, ठीक है ना। जैसे मान लो ऐसे है 0/150 है, तो एक ही चीज याद रखना, तो वो एक ही चीज पर दोनों। 0/सन्नाटा क्या होता है, 0 नहीं कहता, उसका दिमाग क्या है, 0/सन्नाटा। 0/सन्नाटा मतलब क्या होगा बाबू, 0। कोई दिक्कत है दोनों कंडीशन में, तो कभी क्वेश्चन रहेगा तो नहीं प्रॉब्लम होगा। किसी संख्या में स्वयं से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा क्या होता है बाबू, 1 होता है। स्वयं मतलब क्या होता है, खुद, क्या होता है, खुद। किसी नहीं कहता वो उसने स्वयं हत्या कर दी, स्वयं मतलब कहता खुद अपने आप से मर गई, ठीक है। देखो क्या लिखा है, किसी संख्या में स्वयं से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल तौर पर समझाता हूँ, बोलो जैसे ये 5 है ना बाबू, 5 से भाग देंगे तो कट गया, कितना आएगा, 1। यानी कोई भी संख्या जैसे मान लो है -5/-5 है, तो कट दोनों सेम शकल सूरत में है, तो क्या आएगा, 1। और समझ दोनों ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। मान लो जैसे ये 10 है तो ये 10 है, तो कटेगा तो क्या आएगा बाबू, 1। एनीबॉडी प्रॉब्लम्स, नो ना, ठीक है। तो ऐसे बताना 5/5 क्या होगा, अब 15/15 क्या होगा, 1। तो इसे क्या सीख मिला, कोई भी संख्या को स्वयं से भाग देने पर उसका भागफल हमेशा क्या आएगा, 1। क्लियर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन रहेगा, मान लो ऐसे 150/150 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें, आगे बढ़ूं अब। तो बस याद रखना, किसी संख्या में स्वयं से भाग देने पर भागफल हमेशा क्या आता है, 1। आगे क्या है, नहीं होता परिवर्तन के मतलब उसका मान नहीं बदलता है ना, मान नहीं बदलता। जैसे देखो बाबू, जैसे बोलो ना, जैसे ये 5 है ना, ठीक है। तो 5 को हम अगर जो 1 से गुना कर देंगे तो 5 ही रहेगा, क्या रहेगा। जैसे देखो 5 रुपए केजी आटा है, तो 1 केजी किलोगे कितना होगा, 5 से गुना करेंगे ना, तो आया समझ में। तो कोई भी संख्या को 1 से गुना करें तो उसके मान में कोई परिवर्तन आया नहीं ना। और जैसे 5 रुपए केजी, तो 1 केजी कितना होगा, 5 से गुना करेंगे तो 5 गुने क्या होगा, 5 होगा। तो क्या लिखे, किसी संख्या में 1 से गुना, तो 1 से गुना भाग घात करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ कोमा दे दो, गुना किए भाग कोमा दे दिए, क्या चीज, घात नहीं समझ रहा, अभी समझाता हूँ। तो गुना समझ में आया ना, तो 5 गुने क्या होगा, 10 गुने क्या होगा, 10, 20 गुने क्या होगा, आया समझ में। उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरा क्या है, भाग। तो जैसे देखो अब 10 है ना, कभी कभी तो हम कभी हिसाब बनाते हैं तो 10/1 लिखते हैं, कोई पूछता है ये कहाँ से आया, तो 1 भाग देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 हुआ। क्या हुआ बाबू, 10 हुआ। 10/1 का मतलब क्या हुआ, 10। कभी भी जैसे भिन्न मतलब जोड़ घटाव जैसे बनाता, मान लो 10 है, 2/5 क्या है, 3 है, इसको नहीं क्रॉस गुना कर देते थे, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब सिंपल हो गया, क्या हो गया, सिंपल हो गया। तो अब इसे कलम कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया, 3 10 30 + 5 कितना आ गया बाबू, 35/3। तो कोई भी संख्या के नीचे कुछ ना हो तो 1 दे सकते हैं। ये सब बताऊंगा, हम पहले ये सब सिखा रहा हूँ इससे, ठीक है। इसका भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो ये समझ में आया, समझ में कोई दिक्कत है, यानी कोई भी संख्या को 1 से भाग देंगे, जैसे ये क्या -5, कोई पूछेंगे हम क्यूज में, बेसिक जब पढ़ाऊंगा, बेसिक पढ़ा ही रहा हूं, क्यूज लूंगा, ठीक है। फ्राइडे को तो पूछूंगा, जैसे कह देंगे -5/1, कहेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या बोलेगा, दोनों का मतलब एक ही चीज होगा, दोनों का मतलब
इसमें कोई परिवर्तन नहीं ना आएगा, नहीं आएगा ना। -5 लिखो या -5/1 लिखो, ठीक है। इसका भी मतलब क्या होगा, -5 होगा ना, क्योंकि कोई भी संख्या को 1 से भाग देंगे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब देखो क्या है, तो ये भाग वाला भी समझ गया। अब क्या बताएं, घात वाला। कुछ बोला, जैसे देखो 5 है, 5 है ना बाबू, तब 5 की ऊपर में जो लिखा हुआ है मुंडी पर, जैसे देखो इससे करके समझाता हूं। 5 बराबर देखो 5 है, इसका ऊपर में जो लिखा हुआ है क्या, घात, इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं वो, इसको घात। ये पावर है लिखा हुआ, इसको क्या पढ़ते हैं, घात। ठीक, क्या पढ़ते हैं इसको, घात। तो इसका मतलब जो होता है ना 5 गुने 1 हुआ, ठीक है ना। अब जो मान लो 5 है ना, इसका पावर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 लेके 1 के लिए ना, तो 5 के पावर क्या है 1, तो इसका मतलब क्या हुआ 5 गुने 1, तो 5 ही आएगा ना, क्या आएगा 5। तो बस एक चीज बेसिक समझ गया ना, किसी संख्या में 1 से गुना, 1 से गुना, भाग, घात करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, ठीक है। तो कहने मतलब जैसे देखो 5 है ना, इसके 1 से गुना कर दिए, 1 से भाग दे दिए, एक पावर कर दिए, इसका मतलब 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ो, इसमें कोई प्रॉब्लम है, बोलो। ठीक है, अब देखो ये सब सीम है, तो लेकिन 0/0 क्या होगा, 0/0 नॉट डिफाइंड। 0/0 क्या होगा बाबू, नॉट डिफाइंड। इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला, अभी खोज अभी नहीं हुआ। जैसे 0/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। क्या होगा, नॉट डिफाइंड। जैसे मान लो यहाँ है बाबू -5 है, ठीक है। यहाँ 10 - 10 है, तो ये क्या आएगा 0, ये क्या आएगा 0। तो इसका मान अभी तक ज्ञात नहीं किया गया है, तो क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, यानी आंकड़ा अपर्याप्त है, यानी इसके बारे में अभी तक खोज नहीं हुआ, ठीक है। यानी 10/10 क्या होगा बाबू, 1। यानी कोई भी संख्या को स्वयं से भाग देने पर क्या होता है, 1 होता है। लेकिन इसमें भी 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, नॉट डिफाइंड। इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला, ठीक है। आगे बढ़ूं अब। हाँ भैया। माना जाता है, माना जाता है, ठीक है बाबू। देखो जैसे 5 है ना, तो इसके आगे कुछ नहीं, तो इसको +5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम पूछ लेंगे क्यूजर में कभी भी, कहीं बुआ बता 6 बड़ा है कि +6 बड़ा है, तो क्या बोलो भैया, दोनों क्या है, बराबर है। दोनों क्या है, बराबर है। यानी कोई संख्या के आगे कोई भी चीज ना हो तो प्लस का चिन्ह माना जाता है, माना जाता है, ठीक है ना। तो जैसे देखो यहाँ लिखा है कितना, +7 है, तो इसको हम 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ कोई भी चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है माना जाता है, ठीक है। तो प्लस लिखना जरूरी नहीं, यानी कोई संख्या के आगे प्लस लिखना जरूरी नहीं। यहाँ कुछ चिन्ह क्या हुआ, प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, समझा कि नहीं। तो क्या लिखे, किसी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह ना हो तो प्लस का चिन्ह माना जाता है। आगे बढ़ूं अब देखना नोट्स। देखो ये सब चीज में बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज में रहता है, स्टूडेंट बहुत सारा जो है ना बराबर स्टूडेंट भी इसमें क्या हो जाता है, कंफ्यूज रहता है। इसे इसको हम समझाऊंगा ट्रिक के माध्यम से। देखो माइनस, पहले बोलो प्लस क्या होता है, प्लस। अब माइनस क्या होता है, प्लस। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब माइनस प्लस क्या होगा, प्लस। अब माइनस क्या होगा, प्लस। अब इनमें दिक्कत होता है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस बोलो या माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। अब देखो कैसे इसको समझेंगे। मान लो मार्केट से लाया 5 केजी आलू किनकर, को केजी बाबू 5 केजी जी है ना आलू लाया, क्या लाया, आलू, ठीक है ना। तो मान लो 5 केजी आलू मैंने 2 आलू सरा हुआ है, 2 जी आलू है ना, ठीक है, सरा है, क्या है बाबू, सरा है, ठीक है। अब कुल्ली आलू एक केम रखा हुआ है, कुल्ली आलू जी है ना सब एक ही चीज में जिसे रखा हुआ है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सब सड़ जाएगा, नहीं सड़ जाएगा सब। कहने का मेरा मकसद है ना, कतनो प्लस रहे उसमें वो माइनस जब आ जाएगा तो सब क्या कर देगा, माइनस। तो प्लस माइनस बोलो या माइनस प्लस बोलो, माइनस का मतलब क्या हुआ, सड़ा हुआ, बस समझो ना। तो प्लस माइनस या माइनस प्लस क्या होगा बाबू, माइनस होगा, क्या होगा, आया समझ में। अभी दोनों में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे पूछेंगे प्लस माइनस, माइनस आ गया, क्या होगा, माइनस। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। और माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। क्या याद रखेंगे, बाजार से 5 केजी आलू लाए थे, एगो सरल था, कुल्ले क्या हो गया, सड़ गया धीरे धीरे, समझ गया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। जैसे देखो कि मान लो 10 गो बच्चा है, ठीक है बाबू, ये कोई चोरी करते पकड़ा गया, सभी साथे हैं, तो सब भी डूब जाता है, सभी धरा जाता है उसी में, गलती करता है वो, लेकिन बदनाम कौन होता है, सब है। इसी क्या कहा जाता है, हम तो डूबेंगे सनम लेकिन ले डूबेंगे, ठीक है ना। तो प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा बोलो, माइनस प्लस क्या होगा, कोई दिक्कत इसमें, प्लस माइनस माइनस प्लस
माइनस, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं, ठीक है। जैसे देखो 5 है प्लस 17 है, क्या होगा बाबू, जुट जाएगा। इसके आगे कोई चीज नहीं, प्लस का चिन्ह माना जाता है ना, तो प्लस प्लस क्या होगा, जुटी प्लस से ना होगा, तो जोड़ दो, कितना हो जाएगा बाबू, 22 होगा ना, क्या होगा 22 होगा। आया समझ में। तो देखो 4 प्लस 6 क्या होगा, बोलो 10। तो इस समय तो कोई दिक्कत नहीं, तो सिंपल पूरा है, ठीक है। बताए ना, यहाँ कोई चीज का चिन्ह लिखा हुआ है प्लस का, कोई भी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह तो प्लस का चिन्ह माना जाता है। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, जुड़ जाएगा। तो 17 रुपया 5 रुपया को रुपया होगा बाबू, 22 रुपया। 4 रुपया 6 रुपया को रुपया होगा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो नेक्स्ट नोट, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक मतलब माइनस वाला, ब्रैकेट में लिखने से बनेगा, ठीक है। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक आपस में जुड़ जाती है, क्या था बाबू, जुड़ जाती है, लेकिन क्या हुआ, अच्छा 1 घंटा हो गया तो क्या, ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है, लेकिन चिन्ह ऋण का लगता है। ऋण मतलब क्या था, माइनस। ऋण मतलब क्या था, ऋण बोलो ऋणात्मक बोलो, दोनों मतलब क्या हुआ, माइनस। ऋण का लगता है, बोलो जैसे -5 - 3 क्या होगा, -5 - 3 क्या होगा। अच्छा ये जुटेगा कि घटेगा, यहाँ क्या लिखे, ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है। अच्छा एग्जांपल की तरफ पर समझो, मान लो देखो तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम 2 स्टूडेंट हो ना, लेकिन साल अभी पहले सामान दो पहले, मान लो तुम्हारे पास 5 रुपए तुम सामान लाया, तुमको रुपए लाया हुआ 3 रुपए आ गया, दोनों आया, तो बोले दोनों मिलके कितना सामान लाया, तो क्या करोगे, दोनों को जोड़ोगे, क्या करोगे, जोड़ोगे ना। लेकिन तो 5 रुपया और क्या करेगा, 3 रुपये जोड़ोगे ना, लेकिन इसके आगे कोई चिन्ह रहेगा माइनस का, तो माइनस हो गया तो जुट गया, जुटेगा कितना होगा 8, क्या हुआ 8, लेकिन चिन्ह क्या करेगा माइनस का, तो माइनस का मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, कर्ज, क्या कर रहा है, कर्ज, क्या कर रहा है, कर्ज। कर्ज मतलब क्या होता है, बाकी, ये निगेटिव बोलो, ठीक है। तो ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाता है, तो जुड़ा कितना हुआ 8, लेकिन चिन्ह को ठीक रहेगा प्लस, ठीक है ना। ये कंडीशन नहीं समझना, -5 ये 10 हो जाएगा, ये कंडीशन नहीं है। ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह को ठीक लगेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का क्यों लगा, क्योंकि माइनस का मतलब क्या हुआ, कर्ज में, क्या हुआ, कर्ज में। आ रहा समझ में। तो -5 - 3 क्या होगा, -8। आया समझ में कि नहीं, पूछूं आप, बताना। -1 - 4 क्या होगा, तो -1 - 4 क्या होगा, -5। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है समझने में। अच्छा बताना, -16 और -4 क्या होगा, तो जुटेगा कि घटेगा। ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह को ठीक लगता है हुआ माइनस का। ऋणात्मक संख्या आपस में घट जाता है, चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। जैसे देखो एग्जांपल देके समझा लो तभी समझ में आएगा। जैसे कह दिया -10, ठीक है ना, अब +15, तो क्या होगा, ये पहले देख लो, घटेगा कि जुटेगा, घटेगा कि जुटेगा। तब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस घटेगा ना। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या क्या होता है, आपस में घट जाता है, तो बड़का में छोटा घटता है, छोटा में बड़का घटता है। तो 15 रुपया में 10 रुपया घट गए, को रुपया बचलो 5 रुपया, को रुपया 5 रुपया, ठीक है ना। तो क्या बताएं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या आपस में घट जाता है, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो बड़ा 10 है कि बड़ा 15 है, 15, इसके आगे कोई चिन्ह है प्लस का, तो यहाँ प्लस दे दो, तो प्लस देना जरूरी नहीं है। कोई चीज नहीं तो प्लस का चिन्ह माना जाता है, माना प्लस आगे में देना जरूरी नहीं है। तो आया समझ में, ये चीज में कोई दिक्कत हुआ बोलो। यही क्वेश्चन तुमको ऐसे दे दिया, -15 + 10 क्या होगा। तो पहले ये इंडिकेट करो, माइनस प्लस बोलो, ये प्लस माइनस, घटेगा कि नहीं, तो बड़का में छोटा घटता है, छोटा में बड़का घटता है। तो 15 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। पहले घटा दिए ना, उसके बाद देखना है दोनों कौन बड़ा है, 10 बड़ा है कि 15 बड़ा है, 15 का कोची का चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह देगा, नहीं -5। तो माइनस का चिन्ह रहेगा तो तुमको देना जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन यही अगर प्लस में रहता है तो प्लस देना जरूरी नहीं है।
यानी कोई भी संख्या के आगे कोई चिन्ह ना तो प्लस के चिन्ह माना। तो एक दो क्वेश्चन पूछूं तुम सबसे, चलो रेडी हो ना? तो बताना -9 प्लस 7 क्या होगा बाबू? तो पहले ये बताओ घटेगा कि जुटेगा? तो पहला स्टेप घटा के लिख दो। तो घटेगा कितना बचेगा? 2 बचेगा ना। कौन बड़ा है? 9 बड़ा है कि 7 बड़ा है? 9 क्या कोची का चिन्ह है? आ रहा है समझ में? माइनस के मतलब होता है बाबू कर्ज में। मान लो तुम 9 रुपया कर्ज में हो। कितना बाबू? 9 रुपया। उसको 7 रुपया दे दिया तो क्या बचा? 2 रुपया। लेकिन उसके आगे कोई चिन्ह रहेगा? माइनस का। कोई रहेगा चिन्ह? माइनस का। तो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? तुम अभी तक क्या हो? कर्ज में। कितना कर्ज में हो? 2 रुपया। ठीक है, तो 2 रुपया क्या हो? कर्ज में। तो -2 लिखेंगे। कर्ज के क्या इंडिकेट करेंगे? माइनस से। तो आ रहा है समझ में सर? कोई प्रॉब्लम है इसमें भी? अच्छा एक और पूछ लेता हूँ। -17 और +5 क्या होगा? ये घटेगा कि जुटेगा? पहले ये बता दो। ये तो क्लियर हो गया, प्लस माइनस रह गया, माइनस प्लस रह गया। घटेगा तो 12 बचेगा ना बुआ। लेकिन चिन्ह जिसका रहता है बड़ा उसी को पड़ता है। तो बड़ा को 17 का कुछ चिन्ह है माइनस। अब 15 - 3 क्या होगा? ये बोलो। 12 ओनली 12 बचेगा ना, क्योंकि क्या है प्लस वाला बड़ा में ये है ना, कोई चिन्ह प्लस सेकंड माना जाता है। प्लस आगे लिखना जरूरी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत है इस सब में? अब देखो क्वेश्चन तुम कौन सा में लग इस समय बता देगा। बता -5 है -6 कितना होगा? नोट्स लिखे ना पहले भी, ये सब पूछूंगा। कितना होगा? 11। कोई चिन्ह लगेगा? माइनस का। तो यार ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाता है, चिन्ह को चिक लगता है, माइनस का लगेगा। माइनस का मतलब इतना समझो कर्ज में क्या होता हुआ? कर्ज। तो ये जुटेगा तो कर्जे में रहेगा, ये थोड़ा प्लस में हो जाएगा, नहीं होगा। तो ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाता है, चिन्ह को चिक लगता है माइनस का। अब देखो स्टूडेंट को कौन क्वेश्चन में दिक्कत होता है, जैसे इसे लिखा हुआ है -5 है +12 है -7 है, इस सब में दिक्कत होता तुम सबको? होता है कि नहीं? होता है नहीं सब क्वेश्चन में दिक्कत? तो देखो क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन जिसे रहेगा। मान लो जिसे हम दे दिए 1 दे दिए, +5 दे दिए, -7 दे दिए, -2 दे दिए, ठीक है, +4 दे दिए। अच्छा इसे में दिक्कत होता है तुमको बनाने में कि कैसे बनाए इसको? ये तो सिंपल था, समझ गया, प्लस माइनस माइनस प्लस। लेकिन इसे में प्रॉब्लम होता है ना? होता है कि नहीं बोलो? तो इसको 2 खंड करना है। क्या करना है बाबू? 2 खंड करना है। हम क्वेश्चन का बता रहा हूँ। जैसे मान लो -5 है +7 है, ठीक है, +2 है -3 है +5 है। क्या करना? तुम्हारे मन पर डिपेंड करता है। देखो मन है तो पहले प्लस वाला पूरा लिख लो, मन है पूरा पहले माइनस वाला लिख लो। किसको लिखूं पहले? एज यू लाइक, जैसी आपकी मर्जी। तो पहले किसको लिखना चाहता? प्लस वाला कि माइनस वाला? क्या प्लस वाला? तो प्लस वाला कौन है? 7 है। तो यहाँ आगे में प्लस लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन बीच में प्लस लिखना पड़ेगा। यही ना प्लस वाला है, ये है, ये है। बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत है? तो यहाँ मन है तो दिया भी दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे देना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं, जरूरी है निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये समझा कि नहीं? पहले प्लस वाला लिख दिया ना, अब माइनस वाला लिखो। तो माइनस वाला ये है, माइनस वाला ये है ना। धनात्मक संख्या है ना, तो धनात्मक संख्या आपस में जुड़ जाता है, चिन्ह प्लस सेकंड रहेगा, चिन्ह प्लस के रहेगा। तो ये जोड़ दो, कितना होगा बाबू? जोड़ेंगे तो ये तीनों को 14 रुपया, को रुपया 14 रुपया। और ऋणात्मक संख्या भी आपस में जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह को चिन्ह रहेगा ऋण का। जुटेगा तो कितना होगा? 8 होगा ना। अब यहाँ से पता बन जाएगा, यहाँ से नहीं बनेगा, यहाँ से क्या होगा? घटेगा। प्लस माइनस बोलो या माइनस प्लस बोलो, तो घटेगा कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा? 6। अब प्लस में रहेगा कि माइनस में? प्लस में। क्यों? क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। तो इस कंडीशन में बनाएगा, मिल के रहेगा प्लस माइनस का। आया समझ में? क्वेश्चन मान लो -3 है, 5 है, 7 है, 2 है। इसको कैसे सोल्यूशन करूं? क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस बता रहे, इसमें दिक्कत होता है तुम सबको? तो कुछ दिक्कत नहीं होगा आपसे, कुछ दिक्कत तुम्हारे मन पर डिपेंड करता है। पहले प्लस वाला सबको लिख दो, प्लस वाला सबको लिख दो, नहीं तो प्लस वाला जोड़ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस वाला कौन है? 3 है, 7 है, 2 है ना। अब माइनस वाला रखो साइड में, वो क्लियर? तो यहाँ तक की कंडीशन समझाएं। धनात्मक संख्या आपस में जुड़ जाता है, चिन्ह प्लस सेकंड रहेगा, प्लस का रहेगा। तो ये जोड़ दो कुल के, तो क्या होगा? 7 2 9 9 3 12 12 हुआ। तो यहाँ प्लस देना जरूरी नहीं है, -5। अब यहाँ जानते हो क्या करेंगे? क्या करेंगे? घटेगा नहीं, प्लस माइनस घटेगा कि नहीं? तो घटेगा कितना बचेगा? 7। ये क्या हो गया इसका आंसर? दे दो बनाने के लिए, दे दो नेक्स्ट प्रॉब्लम में। H W देखो 5 है, -7 है, 12 है, ठीक है। कुछ जे मन में आया दे ले जाएंगे, ठीक है। 6 है, +11 है, -5 है, -3 है, ठीक है।
3 नंबर 13 है 5 है माइनस 14 है 2 है प्लस 3 ठीक है। 4 नंबर 8 है माइनस 7 है 6 है माइनस 5 है प्लस 2 है ठीक है। 5 नंबर 6 है माइनस 13 है प्लस 5 है प्लस 6 है माइनस 7 है ठीक है। 6 नंबर 12 है माइनस 3 है प्लस 5 है माइनस 2 है प्लस 8 है ठीक ना माइनस 10 है। कोई दिक्कत नहीं है सब में खत्म दे रहा हूँ ठीक है। सोल्यूशन कर दूंगा ऐसे बना के लाना ही सब 8 नंबर माइनस 3 प्लस 6 माइनस प्लस 5 लास्ट 7 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 3 माइनस इतना ठीक है। इस सबको बना के लाना ठीक है। इसे कमेंट में भी जवाब दे सकते हो ठीक है। जो समझ गया ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आगे इसका।